नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको ऐसे मुद्दे पर लेकर चलते हैं। आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो देश के लिए बेहद अहम है, लेकिन जिसे कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ और सियासी खेल के लिए भटका रखा है। आज हमारा टॉपिक है वक्फ कानून के खिलाफ मुसलमानों का कथित आंदोलन। क्या यह सच में कोई आंदोलन है या फिर एक सुनियोजित साजिश? और हां, हमारा थंबनेल है संसद में वक्फ बिल पेश, खत्म हो गया कैंसर। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इस मुद्दे की गहराई में जाएंगे। तंज भी होगा, व्यंग भी होगा और सच जो है वो आपके सामने लेकर आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं वक्फ बोर्ड कानून की। वक्फ बोर्ड जो मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों को संभालने का दावा करता है, पिछले कुछ सालों में विवाद में रहा। आपसे अनुरोध है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे नंबर 9717458653 पर जो भी आपको लगता है सहयोग करें। कुछ भाई एक दो लोग सहयोग कर रहे हैं, उनका दिल से आभार और बहुत बहुत आभार। दोस्तों, 1954 में बना ये कानून 1995 और 2013 में संशोधन के बाद इतना ताकतवर हो गया कि इसे दुनिया की किसी भी देश में सबसे ज्यादा अधिकार वाला बोर्ड कहा जाने लगा। इसको किसने मजबूत किया? कांग्रेस पार्टी ने मजबूत किया भाई, कांग्रेस ने मजबूत किया। घिन आती है ऐसी कांग्रेस पे जो इस तरह का कुकर्म करती है। मैं तो नहीं मानता हूं, आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताइए। ऐसी पार्टी को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। मैं तो कहता हूं केवल भारत से ही नहीं, अपितु पूरे विश्व से, क्योंकि पूरे विश्व में ऐसी पार्टी नहीं है। मैं वक्फ पर बात कर रहा हूं। दोस्तों, ये जो अधिकार वाला बोर्ड कहा जाने लगा, सबसे ताकतवर अधिकार वाला बोर्ड कहा जाने वाला लगा है वक्फ बोर्ड, लेकिन क्या ये अधिकार सच में मुस्लिम समुदाय के हित में इस्तेमाल हुए? जवाब है नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अवैध कब्जे, भ्रष्टाचार और गैर कानूनी इस्तेमाल की शिकायतें सालों से चल रही हैं। आप भी कई बार फंसे होंगे भाई। फिर भी जब मौजूदा सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार ने वक्फ विधेयक 2024 पेश किया, तो मुसलमान सड़कों पर उतर गए। क्यों भाई? क्योंकि यह संशोधन बोर्ड जो है वो मनमानी पर जो है ताला लगा रहा है। यह संशोधन है वो बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगा रहा है, लगाम लगाने और पारदर्शिता लाने की कोशिश में है। अब सवाल यह है कि अगर ये संशोधन आम मुस्लिमों को हित में है, गरीब मुस्लिम महिलाओं, अनाथ बच्चों और छोटे समुदाय जैसे शिया, बोहरा के लिए है, तो इसका विरोध कौन कर रहा है? आसान सा जवाब है वही कठमुल्ले जो इस बोर्ड के जरिए अपनी दुकान चला रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कठमुल्ले शब्द का मतलब क्या होता है। कठमुल्ले, कट्टर मुल्ले, कट्टर हिंदू। कहते हैं यहां पर मुल्लों ने भीड़ लगा दी, कहते हैं ना, तो उनको गाली सी लगती है। क्यों भाई? जब आप कहते हैं कश्मीरी पंडितों, एक मुल्ला मतलब एक मुल्ला, बहुत सारे मुल्ले मतलब बहुत सारे मुल्ले, एक पंडित मतलब एक पंडित, बहुत सारे पंडितों के साथ एक साथ रहे हो तो बहुत सारे कहते हैं पंडितों। तो कश्मीरी पंडितों, वैसे ही यहां पर मुल्लों। कोई भी गलत नहीं है। ये आपके, हमारे द्वारा और हमारे कुछ जस्टिसों द्वारा इसको जो है कटुवाक्य बनाया गया है। चलिए दोस्तों, इसका विरोध कौन कर रहा है? जवाब आसान है, वही लोग जो इस बोर्ड के जरिए अपनी दुकान चला रहे थे
ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB और कुछ कथित मुस्लिम संगठनों ने इसे मुस्लिम अधिकारों पर हमला करार दिया है। लेकिन क्या यह सच है? दोस्तों, हमारी एक रिपोर्ट जो हमने रिसर्च किया है कहती है कि संशोधन दरअसल वक्फ संपत्तियों को जिला मजिस्ट्रेट के पास रजिस्टर करने, राजस्व की जांच करने और बोर्ड में महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की बात करता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो फिर यह हंगामा क्यों? क्योंकि कुछ लोग और कुछ लोगों को पारदर्शिता से डर लगता है। अब इसे जोड़ते हैं CA और NRC से। बहुत जरूरी है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी का बयान भी आ चुका है कि इस बार शाहीन बाग मत बनाना, इस बार शाहीन बाग मत बनाना, इस बार जो है तुम जो है ये किसानों की तरह आंदोलन करना। दोस्तों, नागरिक संशोधन कानून यानी CA और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी NRC, इसको लेकर देश में अफरा तफरी मच गई थी। शाहीन बाग में महीनों तक सड़कें जाम रहीं, प्रदर्शन हुए और दिल्ली में दंगे तक करा दिए गए। दोस्तों, एक न्यूज एजेंसी ने उस वक्त खुलासा किया था कि शाहीन बाग का आंदोलन कोई स्वतंत्र जन आंदोलन नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जिसमें PFI जैसे संगठनों का हाथ था। ठीक वैसे ही वक्फ बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर हालिया प्रदर्शन को भी AIMPLB और जमीयत उलेमा हिंद जैसे संगठन हवा दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जो CA NRC के वक्त इस्लाम खतरे में है का नारा लेकर सड़कों पर उतरे थे। लेकिन सच क्या था? CA किसी की नागरिकता नहीं छीनता, बल्कि पड़ोसी देश से आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता देता है। और NRC भी अभी लागू भी नहीं हुआ है, फिर भी भ्रम फैलाकर देश को अस्थिर बनाने की कोशिश की गई। अब वक्फ बिल को लेकर भी वही ड्रामा दोहराया जा रहा है। AIMPLB के जो कासिम रसूल इलियास है, उनका बयान सुन लीजिए। कहते हैं भाई कि ये बिल देश में अशांति फैलाएगा और हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा करेगा। क्यों भाई? क्यों खड़ा करेगा हिंदू मुस्लिम विवाद? अरे भाई, अगर पारदर्शिता से अशांति फैलती है तो फिर भ्रष्टाचार को ही चलने दो, क्या फर्क पड़ता है? ये तो वही बात हो गई कि डॉक्टर कहें कैंसर का ऑपरेशन कर दो और मरीज चिल्लाए नहीं, मुझे कैंसर के साथ ही जीना है। कितना हास्यास्पद है ना? हास्यास्पद, इससे ज्यादा हंसने योग्य कुछ नहीं हो सकता। संसद में वक्फ बिल पेश हो गया, लेकिन इनके लिए कैंसर खत्म होने की दवा नहीं मिल रही। इनको कैंसर खत्म करने की दवा नहीं, बल्कि उसका अपना सियासी कैंसर खत्म होने का डर है। समझ रहे हैं? असली नहीं। दोस्तों, बात करते हैं विपक्षी पार्टियों की। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, TMC, ये सारी पार्टियां वक्फ बिल का विरोध कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें वोट बैंक की राजनीति करनी है। परफॉर्म इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि विपक्ष ने CA NRC के वक्त भी यही किया था। शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों को समर्थन दिया, भड़काऊ बयान दिए और देश को अराजकता की ओर धकेल दिया। और आज वक्फ बिल के खिलाफ जो ये लोग हैं वो संसद में हंगामा कर रहे हैं। JPC में संशोधन सुझाने की बजाय बाहर प्रदर्शन करवा रहे हैं। इनका मकसद साफ है, देश में स्थिरता ना आए, सरकार की छवि खराब हो और इनका वोट बैंक मजबूत रहे। लेकिन सवाल यह है, क्या देश को बर्बाद करने की कीमत पर ये लोग अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं? अगर व्यंग्यात्मक रूप से मैं बात करूं तो दोस्तों, AIMPLB और विपक्ष कहते हैं कि वक्फ बिल से
मुस्लिम संपत्तियां खतरे में पड़ जाएंगी। अरे भाई, अभी तो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, मस्जिदों की जमीन बिक रही है, समझ रहे हैं आप, और आप चुप थे। अब जब सरकार उसे बचाने की कोशिश कर रही है तो आपको पेट में दर्द हो रहा है। ये तो वही बात हो गई कि चोर कहे मुझे चोरी करने दो वरना मैं प्रदर्शन करूंगा। और विपक्ष ये तो ऐसे है जैसे कोई डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर से रोक कर कहे नहीं, मरीज को कैंसर के साथ ही रहने दो, हमें उसकी बीमारी से फायदा जो मिल रहा है। तो दोस्तों सच क्या है? सच ये है कि वक्फ बिल के खिलाफ ये आंदोलन कोई जन आंदोलन नहीं बल्कि एक फर्जी ड्रामा है, सीए एनआरसी की तरह। इसे भी भ्रम फैलाने और देश को अस्थिर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शाहीन बाग की स्क्रिप्ट फिर से लिखी जा रही है, लेकिन इस बार जनता सतर्क है। ऑप इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि आम मुस्लिम जो हैं वो इस संशोधन का स्वागत कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो उनके हित में है। बिहार में चुनाव है, पटना में बिठा दिया, लेकिन कुछ संगठन और विपक्षी पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए इसे जो है इस्लाम पर हमला बता रही हैं। आखिर में एक सवाल दोस्तों, क्या देश का विकास जरूरी है या इन सियासी दुकानों का चलना? अगर आपको लगता है कि देश पहले आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय बताएं। ये लोग कहते हैं कि वक्फ बिल कैंसर है, लेकिन असली कैंसर तो इनकी सोच है जो देश को खोखला कर रही है। संसद में बिल पेश हो गया, सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन इनको अपनी गानी है, अपना रोना करना है। कौन लोग है भाई ये? दोस्तों अब देखते हैं कि ये कैंसर खत्म होता है या इनका ड्रामा। और एक बात और, अगर आपको लगता है कि हम देश हित की खबरें चला रहे हैं तो हमारे नंबर 9717458653 पर अधिक से अधिक सहयोग करें। और दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ देर बाद ही मिलेंगे। और तब तक सच को पहचानें और देश को बनाएं, मजबूत बनाएं। बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।